हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ा था और हमने सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स भी देखी थी। आज हम बर्थ कंट्रोल को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते ही हैं कि जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो रैपिडली इंक्रीज कर रही है हर दिन। ठीक है। अब हमारी कंट्री के पास सफिशिएंट फूड रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी कितने ऐसे परिवार हैं जिसमें फैमिलीज भूखी सोती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं होता। और इसका मेजर रीजन क्या है? पॉवर्टी। तो जितने भी पॉवर्टी रिडन फैमिलीज हैं उनको सफिशिएंट एम्यूनिटीज नहीं मिलती हैं। ठीक है। सो एवरी ईयर गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है सफिशिएंट फूड प्रोवाइड करना, एडिक्वेट क्लोथिंग देना, गुड हाउसिंग देना, प्रॉपर एजुकेशन देना टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये जरूरी है कपल्स के लिए, हस्बैंड वाइफ्स के लिए जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, कि वो अपनी फैमिली के साइज को कंट्रोल कर सकें बाय हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन। ठीक है। और ये कैसे कर सकते हैं? थ्रू फैमिली प्लानिंग। और फैमिली प्लानिंग कैसे करेंगे? थ्रू बर्थ कंट्रोल मेजर्स। ठीक है। फैमिली प्लानिंग से एक कपल डिसाइड कर सकता है कि कितने बच्चे वो चाहता है। ठीक है। अगर छोटी फैमिली होगी तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने बच्चों को गुड फूड प्रोवाइड करना, गुड एजुकेशन प्रोवाइड करना, गुड क्लोथ्स प्रोवाइड करना, जो कि बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए। ठीक है। अच्छा, तो इससे पेरेंट्स भी हैप्पी रहेंगे और स्टूडेंट्स भी, बच्चे भी, चिल्ड्रन भी। सो वी कैन से दैट स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। और एक और चीज है कि अगर बच्चे कम होते हैं तो मदर की हेल्थ भी सही रहती है। ठीक है। सो एक चीज ध्यान में रखनी है कि टू कीप द साइज ऑफ द फैमिली स्मॉल बाय हैविंग लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो ये सिर्फ हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर नेशन एज वेल। ठीक है। फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं? जैसे हमने देखा बर्थ कंट्रोल मेजर से। बर्थ कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करके फीमेल्स में। ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, कि जब मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम फ्यूज करते हैं, दे फर्टिलाइज और जाइगोट बनाते हैं। तो अगर ये फर्टिलाइजेशन ही रोक दिया जाए तो आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है इन मेथड्स के थ्रू। तो हम कोई भी ऐसा मेथड अडॉप्ट कर लें, कोई भी ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें जिसमें ये फ्यूजन रुक जाए, फर्टिलाइजेशन रुक जाए, तो प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी। अच्छा, तो इससे दो चीजें होंगी। एक तो मदर की हेल्थ को अफेक्ट नहीं होगा, दूसरा हमारे जो कंट्री का एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो आइए अब कुछ बर्थ कंट्रोल मेजर्स पढ़ लेते हैं। बर्थ कंट्रोल मेजर्स। ठीक है। अब जो मेथड होता है द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन, वुमेन में प्रेगनेंसी का प्रिवेंशन क्या कहलाता है? कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है। और जो डिवाइस या केमिकल यूज होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है। इट विल बी अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या केमिकल, जो भी है। ठीक है। अब जितने भी बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं उनको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। ठीक है। आइए इनको हम थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सो बैरियर मेथड पर हम सबसे पहले आएंगे। सो क्या होता है बैरियर मेथड? बैरियर नाम से पता चल रहा है क्या? रुकावट। तो बैरियर मेथड्स में फिजिकल डिवाइसेस का यूज होता है, जैसे कि कॉन्डम्स एंड डायफ्राम। ठीक है। ये इसको कैप भी कहते हैं। ये यूज किए जाते हैं। कॉन्डम्स मेल्स में यूज होता है। इसको कैसे करते हैं? इट इज पुट एज अ कवरिंग ऑन द पीनिस। ठीक है। इसको हम मेल्स में यूज करते हैं। अच्छा, कॉन्डम को निरोध कहा जाता है हिंदी में, जबकि जो डायफ्राम है कैप, इट इज यूज्ड इन फीमेल्स। ठीक है। इट इज पुट इन द विजाइना टू कवर द सर्विक्स। ठीक है। ये दोनों स्पर्म और ओवम को मीट नहीं करने देते। ठीक है। नाम से पता चल रहा है रुकावट बन गए हैं। रुकावट बन गए हैं तो मेल गैमीट, स्पर्म और ओवम
फीमेल गैमीट ओवम को मिलने ही नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, एक बेनिफिट होता है बैरियर मेथड का, कॉन्डम यूज करने का एक बेनिफिट होता है। वो क्या होता है कि ये लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये डिजीजेस होती क्या है। ठीक है, ये बहुत ही हार्मफुल डिजीजेस होती हैं जो कि लीथल भी हो सकती हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ। सिफिलिस, एड्स, ये सब क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। कोई और अभी हम जो भी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ने वाले हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एसटीडीज को प्रिवेंट कर सके, लेकिन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। लेकिन बैरियर मेथड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडीज, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, नाम से पता चल रहा है इस मेथड में हम क्या यूज करेंगे, केमिकल्स यूज करेंगे। तो बेसिकली ये पिल्स यूज कर जाते हैं। ये फीमेल्स में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। 2 तरह के पिल्स लिए जाते हैं, ओरल पिल्स, पिल्स मतलब गोलियां, दवाइयां, और वेजाइनल पिल्स। ठीक है, जो ओरल पिल्स होती हैं इनके अंदर होते हैं हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये ओवरीज को रोक देते हैं और ओवम का रिलीज नहीं होने देते ओविडक्ट में। तो जब एग ही रिलीज नहीं होगा तो फ्यूजन ही नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी विल बी प्रिवेंटेड। इन ओरल पिल्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहा जाता है, ओसी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का, कब तक, जब तक पिल्स को सही समय पर लिया जा रहा है। लेकिन इन पिल्स को लेने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ देता है बॉडी का। तो बहुत जरूरी होता है कि जो भी वुमेन पिल्स ले रही हैं वो रेगुलर चेकअप कराती रहें। अब जो वेजाइनल पिल्स होते हैं इनमें केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स कौन से होते हैं? स्पर्मिसाइड्स। नाम से पता चल रहा होगा, साइड मतलब टू किल। सो बेसिकली जो पिल्स स्पर्म्स को किल कर दे वो केमिकल्स, वो वेजाइनल पिल्स कहलाती है। सो ये केमिकल मेथड क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं IUCD। IUCD क्या होते हैं? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कॉपर टी। ठीक है, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। कॉपर टी को प्लेस कर दिया जाता है इन द यूट्रस और ये एक ट्रेन्ड नर्स या फिर डॉक्टर ही परफॉर्म करते हैं। अब IUCD या कॉपर टी जो होता है ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, मतलब फ्यूजन तो हो जाएगा, स्पर्म विल फ्यूज विद ओवम और जाइगोट बनाएगा, जाइगोट बन के एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना प्रेगनेंसी का, कि वो जाके डेवलपिंग एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, वो स्टेप रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेजेंट है कॉपर टी। ठीक है, अगर एक वुमेन कॉपर टी यूज कर रही है एज अ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड फॉर अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, देन कॉपर टी कैन नॉट प्रोटेक्ट हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, अगर उसके पार्टनर को STD है तो वो उससे प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। ये क्लियर हो गया आपको? अब IUCD के बाद हम नेक्स्ट आते हैं सर्जिकल मेथड्स पे। सर्जिकल मेथड्स में नाम से पता चल रहा है सर्जरीज होंगी। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अवेलेबल होती हैं। इसमें सर्जरी होती है। मेल्स में एक स्मॉल पोर्शन स्पर्म डक्ट का, मतलब वास डिफरेंस का कट कर दिया जाता है, उसको रिमूव करते हैं सर्जिकल ऑपरेशन से, और जो कट पोर्शन होता है उसको नॉट बनाकर उसको लाइगेट कर दिया जाता है कट एंड्स को, या फिर उसको टाई कर दिया जाता है प्रॉपरली। ठीक है, अच्छा ये क्या करेगा, ये स्पर्म्स को बाहर ही नहीं आने देगा। और इस सर्जिकल प्रोसीजर को, क्योंकि वास डिफरेंस को रिमूव कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सर्जिकल मेथड, याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अच्छा फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब के एक पोर्शन को कट किया जाता है। ठीक है, और फिर रिमूव कर दिया सर्जिकल ऑपरेशन से, और जो कट एंड्स हैं उसको लाइगेट कर दिया प्रॉपरली या टाई कर दिया। इससे क्या होगा, ये ओवम को ओविडक्ट में फेलोपियन ट्यूब में एंटर ही नहीं करने देगा।
ठीक है, अब इस मेथड को, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। सो आई होप आपको ये सर्जिकल मेथड भी क्लियर हो गया है। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा, बहुत ही कॉमन है कि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, फीमेल फीटिसाइड। मतलब वो जब फीटस फॉर्म में थी उसी टाइम पे एक गर्ल चाइल्ड को, जो अनबॉर्न गर्ल है, उसको मार दिया जाता है इन द वूम्ब ऑफ द मदर। ठीक है, एक्चुअली क्या है, सर्जिकल ऑपरेशंस को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, पर्टिकुलरली 8 वीक के बाद, कंसेप्शन के 8 वीक्स के बाद। लेकिन लॉ ये अलाउ नहीं करता, इसको अबॉर्शन करते हैं। ये अबॉर्शंस तभी अलाउ किए जाते हैं कुछ सर्टेन सिचुएशंस में, जब डॉक्टर डिसाइड करता है कि प्रेगनेंसी की वजह से बच्चा या माँ दोनों में से किसी की भी तबीयत को, अगर कुछ हेल्थ को अगर कुछ अफेक्ट होता है, तो उस केस में सर्जिकल टर्मिनेशन किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग इसका बहुत गलत मिसयूज करने लगे और उन्होंने फीमेल फीटिसाइड, जो अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड है, उसको मारने के लिए इसका यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो मिसगाइडेड लोग होते हैं हमारे कंट्री के, वो क्या करते हैं, वो सेक्स पता करवा देते हैं अल्ट्रासाउंड टेक्निक के थ्रू ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। जैसे ही सेक्स पता चलता है, ऑल्दो ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू फीमेल्स जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसका सेक्स पता करना भी एक इलीगल एक्ट है। ठीक है, सो ये फीमेल फीटस को, अगर वो फीमेल फीटस होता है तो उसको सर्जरी से रिमूव कर दिया जाता है, और इसको कहा जाता है क्या, फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, इसकी वजह से जो गर्ल्स का नंबर है वो ड्रास्टिकली बहुत कम होता जाता है इन सम सोसाइटीज ऑफ आवर कंट्री। अगर एक हेल्दी सोसाइटी है तो मेल फीमेल सेक्स रेशियो मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अब फीमेल फीटिसाइड रेकलेसली होता जा रहा है, इसकी वजह से ये जो रेशियो है ये डिक्लाइन हो रहा है एक बहुत ही तेजी से। ठीक, कुछ सेक्शंस में अगर इसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो बेसिकली हम चाहे, ये शेम है, सुना भी होगा आपने ये डायलॉग कि जिस देश में देवी को पूजा जाता है उसी देश में एक लड़की को मारा भी जाता है, विच इज रॉन्ग। तो आपकी मदर, आपकी डॉटर, everyone is a girl। आप जिससे पैदा होते हैं, the one who gives birth to you is also a female। So we should stop female feticide। I hope ये क्लियर हुआ है। अच्छा, अभी हम जब बात कर रहे थे बैरियर मेथड्स की, तो हमने देखा था कि वो मेथड जो कॉन्डम है वो प्रोटेक्ट करता है एक पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से। लेकिन ये होती क्या है? ठीक है, सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर द डिजीजेस विच आर स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। तो अगर किसी को ये बीमारी है, उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, तो उसके थ्रू अगर ये बीमारी पास ऑन हो जाती है टू अनदर पर्सन, तो उसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो एक हेल्थी पर्सन को एसटीडी कैसे हो सकता है? बाय मेकिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। कुछ डिजीजेस के नाम देख लेते हैं। एक है गोनोरिया, then syphilis, and then AIDS, acquired immunodeficiency syndrome। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये बैक्टीरिया कॉज करता है डिजीज। ठीक है, बैक्टीरिया, और ये स्प्रेड कैसे होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। अच्छा, इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, क्या? बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, जलन जलन सी होती है यूरिनेशन के टाइम पर। देन पासिंग ऑफ यूरेथ्रल डिस्चार्ज, यूरेथ्रल डिस्चार्ज होएगा, यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होएगा और उसमें पस भी होता है। ठीक है, एंड सोर्स इन द जेनाइटल्स, ये है सिम्टम्स। अच्छा, ये दोनों डिजीजेस तो फिर भी क्योरेबल है, क्योर हो जाती है। लेकिन एड्स जो है वो अभी तक उसका कोई डेफिनेट क्योर नहीं आया है। ये कॉज होता है वायरस के थ्रू। कौन सा वायरस है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस।
ठीक है, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो हम अपनी बॉडी को, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो, उसकी बॉडी उसको किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं कर पाएगी। एक नॉर्मल फीवर भी एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो उसको झेल नहीं पाती है। एड्स एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है, इट माइट लीड टू डेथ। ठीक है, तो इसका कोई डेफिनेट क्योर नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि बर्थ कंट्रोल क्या है और वो क्यों करना चाहिए, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। अच्छा, जो अगर अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होती हैं तो उसकी वजह से कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं, तो आपको ये भी क्लियर है। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।